हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव, दो महत्वपूर्ण पहल के बारे में जो कि न्यूक्लियर वेपन से संबंधित है, परमाणु हथियारों से संबंधित है। तो इंटरनेशनल लेवल पे यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे परमाणु हथियारों के निर्यात को नियंत्रित करने से संबंधित दो इम्पोर्टेंट पहल की गई थी आपकी, जो कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी जो सामूहिक विनाश के जो हथियार होते हैं जो कि बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं, उनके मतलब निर्यात को रोकना। तो पहला बना था MTCR, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। तो दोनों आपकी भिन्न भिन्न पहले हैं, दोनों अलग अलग है और दोनों का उद्देश्य आपका एक ही है, WMD के प्रचार प्रसार को रोकना। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MTCR। तो MTCR का फुल फॉर्म होता है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। हिंदी में बोले तो मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था। आपको पता चल रहा होगा कि मिसाइल से संबंधित है ये। तो मिसाइल क्या होती है? जो कि बड़े बड़े परमाणु हथियार होते हैं उनको ले जाने के लिए बनाई जाती है। तो ये आपका उसी से संबंधित है कि मिसाइल और ड्रोन के प्रचार प्रसार को रोकना। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। आपको पता होगा कि 1979 में ईरान में क्रांति होती है। उसके बाद क्या होता है, ईरान और इराक का वॉर चलता है। तो इराक के जो लीडर थे जिनका नाम था सद्दाम हुसैन, तो उन्होंने ईरान पे अटैक करने की योजना बनाई थी। उसके बाद काफी सीमा विवाद के कारण ये वॉर काफी लंबा चलता है, लगभग 8 साल। तो वहां पे आपको कुछ खबरें आई थी उस समय की रासायनिक हथियार जो कि आपका केमिकल वेपन्स है, जो बायोलॉजिकल वेपन है, उनका काफी बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा था। तो ऑस्ट्रेलिया ने पूरी दुनिया से पहल की थी कि आप इस युद्ध में जो रासायनिक यानी जो केमिकल और जो बायोलॉजिकल वेपन्स है उन्हें उन देशों को निर्यात नहीं कीजिए जिससे कि बहुत मात्रा में आपका सामूहिक विनाश हो सकता है, पूरी मानव जाति आपकी नष्ट हो सकती है। तो जान लेते हैं इन दो के बारे में डिटेल से। तो MTCR और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MTCR? मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। तो यहाँ पे इन दोनों का एक ही उद्देश्य था, WMD के प्रचार प्रसार को रोकना। क्या होता है WMD? तो सामूहिक विनाश के हथियार यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी WMD, जो कि दुनिया भर में फैलने से रोकने के लिए 4 महत्वपूर्ण नियंत्रण व्यवस्थाएं एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम के तौर पे भी आपका इनको जाना जाता है, जो कि न्यूक्लियर वेपन्स का एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम करने का काम करती है, उनके निर्यात को रोकने का काम करती है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव कौन से हैं? तो सबसे पहले आता है NSG, जिसकी इंडिया मेंबर्स बनना चाह रहा है, लेकिन चाइना जो है बार बार आपको रोक देता है। यहाँ पे बोलता है कि पहले जो NPT साइन यानी परमाणु अप्रसार संधि 1968 में आपकी आई थी, 1970 में लागू हुई थी। तो ये बोलती थी कि जो जिन्होंने 1968 तक परमाणु हथियार बना दिए हैं वही परमाणु संपन्न देश रहेंगे, आगे कोई भी आपका परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। लेकिन इंडिया 1974 में अपना न्यूक्लियर टेस्ट करता है, तो उसके बाद NSG आपका बनाया जाता है, जो कि परमाणु हथियार सामग्री से संबंधित है, जो उनके निर्यात पे रोक लगाने से आपका संबंधित है। तो 1974-75 इसका डेट है। फिर आता है 1985, जो कि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, जो कि रासायनिक और जैविक हथियार पे आपका प्रतिबंध लगाता है। फिर आता है 1987, जो कि MTCR मिसाइल और डिलीवरी सिस्टम से आपका रिलेटेड है। फिर आता है वासेनार अरेंजमेंट। तो यहाँ पे पारंपरिक हथियार और डुअल जो यूज है यानी दोहरे उपयोग वाली जो तकनीक है उन पे नियंत्रण लगाता है। इंडिया ने 2017 में आपका वासेनार अरेंजमेंट को ज्वाइन किया था 42वां मेंबर्स के तौर पे, और MTCR को ज्वाइन किया था 2016 में 35वां मेंबर्स के रूप में, और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप को ज्वाइन किया था कब 2018 में। आगे जानते हैं इनके बारे में। तो MTCR जो हथियार कैसे पहुंचेगा उसे नियंत्रित करता है। जो भी आपका मिसाइलें होती है जो कि जो परमाणु हथियार होते हैं उनको ले जाती है युद्ध में, तो मिसाइल, रॉकेट, UAV के मतलब उनको नियंत्रित करती है, उन पे रोक लगाती है। और इसमें कैटेगरी भी दी गई थी कि आप 300 kg की पेलोड वाली जो मिसाइलें हैं, इसके अलावा 500 kg, इस तरह से इसका एक सेट आपका रखा गया था, नंबर डिसाइड किया गया था। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। हथियार किससे बनेगा उसे नियंत्रित करता है, जैसे कि रासायनिक एजेंट और जैविक रोगजनक। आपने जैविक वेपन्स के बारे में काफी सुना होगा। कोविड-19 के टाइम पे चाइना ने
बड़ी मात्रा में इसका उपयोग किया था। तो कभी कभी बोला जाता है कि जो कोविड-19 था वो भी एक जैविक यानी रोग जैविक मतलब वेपन्स की तरह था, जो कि काफी पूरे दुनिया को उसने संकट में डाला था। तो एमटीसीआर टेक्नोलॉजी नियंत्रण और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है रासायनिक जैविक नियंत्रण। तो गठन और मूल उद्देश्य क्या है? तो एमटीसीआर 1987 में आपका बना था और G7 जो कंट्रीज है, जो कि वर्ल्ड की काफी रिच कंट्री है, अर्थव्यवस्था के मामले में काफी डेवलप्ड मानी जाती है और जो कि विकसित देशों का एक समूह है, जिसमें अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान शामिल है। तो यहाँ पे आपका काफी इंपॉर्टेंट है G7। तो बाद में 1998 में आपको पता होगा कि रसिया भी इसका पार्ट बना था। फिर 2014 में रसिया ने क्रीमिया पे आक्रमण किया तो रशिया उससे बाहर हो गया। तो G7 आपका पूछा भी गया था एग्जाम में कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है और इसका उद्देश्य क्या था? एमटीसीआर का WMD यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ले जाने में सक्षम मिसाइलें और यूएवी जो ड्रोन होते हैं उनके प्रचार प्रसार को रोकना। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, जो कि 1985 में आपका आया था और यहाँ पे ईरान इराक वॉर जो कि 8 साल तक आपका चला था, बहुत लंबा। सद्दाम हुसैन ने ईरान पे आक्रमण करने की योजना बनाई थी। लगभग आपका 80 से 88 के राउंड आपका काफी लंबे समय तक ये चलता है। ईरान इराक वॉर 1980 में शुरू हुआ था और 8 साल 1988 में ये खत्म होता है। सद्दाम हुसैन यहाँ पे आपका शासक था, कहाँ का? इराक का। आपको पता होगा, जैसे आजकल न्यूज में आ रहा, कभी लीबिया का शासक, कभी आपका गद्दाफी के बारे में आपने काफी सुना होगा। तो ईरान इराक वॉर में रासायनिक हथियारों के उपयोग के बाद ऑस्ट्रेलिया की पहल पर गठित की गई थी और इसका उद्देश्य था रासायनिक और जैविक हथियारों के विकास में मदद करने वाले निर्यात को रोकना। तो एमटीसीआर एक सीमा निश्चित की गई थी, यहाँ पे टेक्निकल लिमिट एंड कंट्रोल आइटम, आप कितना ले जा सकते हैं, कितना पेलोड की जो सीमा यहाँ पे रखी गई थी। तो 500 केजी पेलोड और 300 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों पर विशाल मार्ग का आपका काफी फोकस यहाँ पे किया गया था। तो नियंत्रित वस्तुएं क्या थी? बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, उपकरण, सॉफ्टवेयर और घटक। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, जो कि प्रमुख तकनीकी सीमा, कोई विशिष्ट सीमा ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में नहीं थी। मुख्य फोकस जो आपका रसायन और जैविक एजेंटों पे किया गया था और यहाँ पे जहरीले रसायन पैथोजन के बारे में आपने काफी सुना होगा और ड्यूअल यूज वाली जो वस्तुएं हैं उनके प्रचार प्रसार को रोकता है। तो सदस्यता और भारत की स्थिति जाने तो भारत ने एमटीसीआर को ज्वाइन किया था कब? 2016 में और 35वां सदस्य आपका बना था। यूजीसी नेट में आपका पिछली बार ये प्रश्न पूछा गया था कि एमटीसीआर में इंडिया कब शामिल हुआ था, कौन से नंबर का आपका मेंबर्स बना था, क्या चीन भी एमटीसीआर का मेंबर्स है? फिर आता है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, जो कि 43 देश इसमें शामिल है। 2018 में भारत शामिल हुआ था। इसके अलावा वासेनार अरेंजमेंट आता है, जो कि डुअल यूज यानी दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं से उपकरणों से संबंधित है। 2017 में इंडिया ने 42वें मेंबर्स के रूप में इसको ज्वाइन किया था। तो प्रशासन और कानूनी स्थिति देखें तो कोई स्थायी सचिवालय नहीं है, कोई सेक्रेटरीट नहीं है और दोनों गैर बाध्यकारी है, नॉन लीगली बाइंडिंग है और वॉलेंट्री गाइडलाइंस है, औपचारिक अनौपचारिक व्यवस्थाएं हैं। ऑस्ट्रेलिया समन्वय सचिवालय के रूप में काम करता है किसका? ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का। तो यहाँ पे एमटीसीआर 1987 में आया था, G7 की पहल थी और जो मिसाइल है, जो परमाणु हथियार ले जाती है, उनसे संबंधित है ये, जिसमें कि ड्रोन यूएवी आपकी आती है। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया ग्रुप 1985 में आया था। ईरान इराक वॉर के बाद वहां पे बहुत बड़ी मात्रा में खबर आई थी कि रासायनिक मतलब जो परमाणु हथियार है उसका उपयोग हुआ था। तो रसायन और जैविक एजेंट इसमें शामिल थे और इसमें 35 मेंबर है एमटीसीआर में और इसमें 43 है। इंडिया ने ज्वाइन किया था एमटीसीआर को 2016 में और इसको किया था 2018 में। इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। ऑस्ट्रेलिया समन्वय है और गैर बाध्यकारी है दोनों। तो एमटीसीआर एम फॉर मिसाइल और ऑस्ट्रेलिया यूज एजेंट यानी केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट से संबंधित। यदि कोई देश पेलोड 500 केजी पेलोड ले जाने में सक्षम यूएवी अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक का निर्यात करना चाहता है तो उसे मुख्य रूप से किस समूह के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा? किसका? एमटीसीआर का। दूसरा आता है
एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ऐसे पैथोजेंस और दोहरे उपयोग वाले जैविक उपकरणों का निर्यात कर रही है जिनका उपयोग हथियारों में हो सकता है। ऐसी कौन सी तकनीक है? तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। तो दोनों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।